ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना। बाप कैसा है? परमात्मा है, आत्मा रूप में है, तो उसे निराकार रूप में याद करना है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कैसा है? आकारी फरिश्ता बना, उसे उसी रूप में याद करना है। देह के रूप में याद करने से प्राप्ति नाम मात्र का होगा, लेकिन उसको जिस रूप में है उस रूप में याद करने से प्राप्ति 100% होगा। तो यही मुख्य बात है कि आप किस तरह से याद करते हैं। आप साकारी तन द्वारा याद करते हैं कि निराकारी आत्मा बनकर याद करते हैं, फरिश्ता बनकर याद करते हैं। मनुष्यों को ये बात बहुत युक्ति से समझानी है। बाहर वाले तो नहीं समझेंगे ना कि निराकार आत्मा बनकर कैसे याद करना है, ये बाबा के बच्चे ही समझेंगे, और बाहर वालों को बहुत युक्ति युक्त होकर समझाना है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम भी यहाँ पढ़ते हो, यहाँ ही तुम पढ़ते हो? सारे यूनिवर्स की पढ़ाई क्या है? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। चाहे तुम रूह बोलो, चाहे लाइट बोलो, चाहे आत्मा बोलो, हो तो तुम आत्मा ही। तो आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाओगे। आत्मा समझकर, जैसे ही मैं आत्मा हूँ तो देह का सारा रिश्ता खत्म, दुनिया का आकर्षण खत्म, सब कुछ खत्म, कोई विकार ही नहीं। तो सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान आया है और हम सबको पता पड़ गया कि भगवान आया हुआ है, हमें बाबा चुन लिया, उसके बावजूद हम देवभान में रहें तो ये तो दुर्भाग्य हो जाएगा ना। तो वही रचना और रचता क्या नॉलेज देते हैं, रचता और रचना दोनों का नॉलेज देते हैं। इसीलिए वास्तव में एक ही यूनिवर्सिटी है। यह सच्ची बात बच्चों को स्पष्ट करके समझानी है। सच्ची बात क्यों है? क्योंकि आज यूनिवर्सिटी खोला जाता है तो हर जिला का अलग अलग यूनिवर्सिटी हो जाता है, हर देश का अलग अलग होता है और अलग अलग पढ़ाई पढ़ाया जाता है, तो उसको यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, ये है यूनिवर्सिटी। क्योंकि यहाँ एक ही पढ़ाई है, चाहे वो आप चीन में चले जाए, रूस में, अमेरिका में, कहीं भी चले जाए, भारत के किसी भी कोने में चले जाए, यही पढ़ाया जाएगा, मैं कौन? आत्मा हूँ। ओम शांति। भगवानुवाच, अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं, कोई भारत के लोग नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है। इसीलिए तो कभी दुर्गा के आगे, कभी काली के आगे, कभी गणेश के आगे, कभी हनुमान के आगे क्या गाते हैं? तमेव तमेव माता च पिता तमेव, तुम ही माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। तो पहचान नहीं है तब तो, जैसे भिखारी है ना, किसी के भी आगे बोलता है ना माँ जी दे दो, माँ जी दे दो, तो माँ जी तो नहीं बन जाते हैं। तो कहते भी हैं बाबा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति से जानकर कोई नहीं जानता, कोई नहीं यथार्थ रीति जानता। तुम्हारे में भी लेकिन नंबरवार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हैं तो सब जान रहे अच्छे से कि बाबा क्या है, कैसा है, जानते हुए भी नहीं जान रहे अच्छे से। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते, जो जैसा पुरुषार्थ करता उसके अनुसार वो जानता है। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। यथार्थ रीति नहीं जानते रहने वालों के लिए भी बोल रहे हैं बाबा कि जो समर्पित हो रहे हैं ना, उन लोग भी अच्छी तरह से नहीं जानते। अगर जान जाते ना तो इतना भागा दौड़ी नहीं करते, एकदम मन बुद्धि से स्थिरता से सेवा के लिए बहुत भाग दौड़ करेंगे, लेकिन उसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, उससे के साथ नहीं जुड़ना है, ये सब ख्यालात नहीं आएगा। तो यथार्थ रीति जानकर बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किलात है ये बहुत मुश्किलात, लेकिन है भी बहुत सरल भी। अगर पहचान कर याद किए 100% वो ताकत आने लगेगा। तो भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि से यह युक्ति रहती है कि कैसे मैं बाबा को याद करूँ। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते। आधा कल्प माना सतयुग और त्रेता युग में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ देवी देवताओं का राज्य होगा। दुख में याद करते हैं ना हे भगवान, तो अब भगवान कौन, यह तो कोई मनुष्य समझते ही नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं, इस पर विचार किसका मंथन चलना चाहिए? विचार मंथन किसका चलना चाहिए, बाबा का कि बच्चों का? बच्चों का चलना चाहिए कि कैसे हमें समझाना है।
नाम भी लिखा हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भगवान पढ़ा रहा है हम बच्चों को। अब हम बच्चों को समझना है कि उस बच्चे को कैसे समझाया जाए, उसके अंदर क्या कमजोरी है, कितना वो समझने लायक है। तो इससे भी समझते नहीं कि रूहानी बेहद का बाप का ईश्वरीय ये विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखे जो मनुष्य झट समझ जाए, क्या नाम रखे? इतना अच्छा सुंदर तो नाम है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कैसे मनुष्यों को समझाएं कि ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, बाकी जो यूनिवर्सिटी नाम रख लेते वो नहीं है। यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी निकला, पूरे विश्व से ही निकला है ना विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया गया। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। बाबा ही पढ़ा सकता है ना पूरे यूनिवर्स के लोगों को। कोई किस भाषा के हैं, कोई किस भाषा के हैं, कोई किस धर्म के हैं, तो सभी धर्मों को एक करना किसी मनुष्य का काम नहीं। तो एम ऑब्जेक्ट भी बाबा रख दिया सबके लिए एक जैसा। तो बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। तो यह तो सभी धर्म वालों के लिए हो गया ना, सभी धर्म वालों के लिए। यहाँ पर कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। यहाँ पर एक सी बाबा आया, चाहे आप नाम कुछ भी ले, रूह ले, आत्मा ले, या तो लाइट ले। कहते भी अपने को आत्मा समझो, सारे यूनिवर्स का बाप है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड गॉड फादर है। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखें। नाम बता रहा बाबा, लेकिन सारे बच्चे तो नहीं समझेंगे ना इतना लंबा चौड़ा नाम, तो इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही रखा जाता है। ख्याल किया जाता है ये सब कि कैसे क्या नाम रखे कि सारे लोग समझें। मनुष्य ऐसे है जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते, सारे वर्ल्ड में कोई भी अच्छी रीति से बाबा को नहीं जानते हैं। रचना को जाने तो रचता को जाने तो रचना को भी जान जाए, माँ बाप को जाने तो बच्चों को भी जान जाएंगे। रचता द्वारा ही रचना को जाना जाता है कि माँ बाप ऐसा है तो बच्चे कैसे होंगे। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे फिर, और कोई भी नहीं जानता। ऋषि मुनि तो नेति नेति करते गए कि मैं हम नहीं जानते हैं। नो न इति, ने इति मतलब कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो बाप कहते तुमको पहले ये रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी ना, पहले आत्मा परमात्मा का नॉलेज था नहीं था। तो अभी रचता ने समझाया ना, शिव बाबा आया तब तो समझाया ना कि हम आत्मा हैं, ऐसे तो जानते ही नहीं थे। तो बाप कहते मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख और शांति दो, लेकिन क्योंकि सभी दुखी अशांति में हैं, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख हरता और सुख करता, सुख पाने का रास्ता बताने वाला। तो वह कौन? तो वो भगवान है। नाम भी कितना सुंदर रखा ना, भगवान, जो 5 तत्वों से भी परे है, उसे भगवान कहता है। खुदा, जो खुद आकर अपना परिचय दे, उसको खुदा कहा गया है। तो वह कैसे दुख हर कर सुख दे देते हैं ना, दुख हर लेते हैं, सुख दे देते हैं। तो यह तो कोई जानता नहीं बाहर वाले। तो ऐसे क्लियर करके लिखो जो मनुष्य समझे, निराकार गॉड फादर ही ये नॉलेज देते हैं। इस ढंग से लिखना है, इस ढंग से संस्कार अपना बना लेना है कि लोग हमें देख कर समझें, हाँ ये भगवान की ही पढ़ाई हो सकती है। तो ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी पत्थर बुद्धियां भी हैं। अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं, हम बच्चों को बना रहे हैं, फिर हम बच्चों को दूसरों को बनाने का कार्य करना है। बाबा सभी बच्चों को नहीं बनाएगा, बाप केवल 33 करोड़ बच्चों को बनाएगा, इतना है। लेकिन 33 करोड़ बच्चों को भी बनाया बाबा, अव्यक्त रूप से बना रहा है। साकार रूप में कितना थोड़ा था, उसके बाद उनके द्वारा बाबा अव्यक्त पालना दे रहा है। अव्यक्त रूप से ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा दे रहा है बाबा, लेकिन साकारी कोई ना कोई तो निमित्त बन रहा ना कहीं। तो वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स ले, अच्छा नंबर, 50 नंबर से अधिक नंबर ले। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं होंगे। फेल होने वाले कहाँ पहुँच जाएंगे? त्रेता के लास्ट में पहुँचेंगे। तो यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाया गया है, तीर कमान
युद्ध की स्थिति में दिखाया गया है। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है क्योंकि उसने सबको मारा, राम को बाण दिखाया है। ये एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि सबको मारते रहते हैं। तो स्वदर्शन चक्र से मारते हैं जो देवभान में है उसका देवभान तोड़ते हैं। चेक करो कि तुम्हारे अंदर कहाँ देवभान है। अभी तो मोह जाल सबके अंदर है, मोह इतना कड़ा है ना, छूटे नहीं छूटता है सबका। कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा सब कुछ मेरा 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 अटके हुए हैं। जबकि इतना दुख से निकल रहे फिर भी छूटता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, फिर भी मोह जाल में पड़े हुए हैं। क्या मतलब खिंचावट होता है ना कि मेरा पति। तो बाबा कहता है ये स्वदर्शन चक्र फिराओ 24 घंटे कि मेरे अंदर क्या है कमी, अकासुर बकासुर को मारो। तो दोनों को हिंसक बना दिया, लेकिन उसमें तो लोग क्या बोलते हैं, उसको मारा, सिर काट दिया। यहाँ पर सिर क्या, विकारों का सिर काटना है। फिर डबल अहिंसक भी बना दिया है। दोनों साथ कैसे हो सकता है, एक तरफ मारना पीटना, सर काट देना किसी का, और दूसरी तरफ बोलते हैं डबल अहिंसक कैसे है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है, बाबा क्लियर कर रहा है कि बच्चे मारने का मतलब, किसी का सिर काटने का मतलब ये नहीं किसी का सिर काटना है, विकारों का सिर काटना है, जो विकारों का सिर हम पहने हैं। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए ना। अब बच्चे पर आ जाते हैं लोग कि बच्चे पैदा हुए ना। अरे वह तो निर्विकारी देवी देवताओं की दुनिया है। जब योग बल से हम विश्व का राज्य ले सकते हैं तो क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते। और दिखाया नहीं गया है द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म कैसे हुआ, सबका तो योग बल से हुआ है। कहाँ दिखाया है कि विकारों से हुआ है। तो वहाँ रावण राज्य नहीं है। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझाती हो। हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे कि इनके पास तो पूरा ज्ञान है। कोई एक भाई जो आए थे ना ज्ञान देने, तो बड़े गुस्सा में आए थे, और आए थे तो उसके बाद जब बोले ना कि देखिए आज हम लोग, हमारे अंदर सर्प बैठा है। कौन सा सर्प? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, जो हमें ही खा रहा है। क्या हमारे अंदर नहीं है? गुस्सा का है कि नहीं? तो गुस्साते गुस्साते फिर चुप हो गए, एकदम शांत हो गए कि सही में गुस्सा मेरे अंदर है। गुस्सा एक सर्प है जो हमें भी डस रहा, सामने वाले को भी डस रहा। फिर शांति से ही फिर सीधा बोलकर निकल गए, कुछ नहीं सुने, क्योंकि उनका फिर पोल खुल जाता ना। वो तो चाहते कि मेरा इज्जत खराब ना हो। तो बाबा कहता है ऐसा अच्छी रीति समझाना जो मनुष्य समझे इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा कि यह ब्राह्मण कुल का है। बहुत ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत समझेंगे अच्छे से ना, तो वो बोलेंगे हाँ हम कोर्स करेंगे। बहुत बच्चे तैयार हो जाते हैं। देखिए भक्ति को देखकर लोग आते हैं, देखते हैं, और भक्ति को देखकर उसके बाद उन्हें ज्ञान समझाया जाता है तो उनको टच होता है। तो युक्ति से उन्हें लाना, डायरेक्ट बोले नहीं अब ज्ञान में आ जाओ, ये तो कड़ा हिसाब हो जाएगा ना, उन लोग आना नहीं चाहेंगे। वैसे तो कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे यह ब्राह्मण कुल का नहीं है। अब देखिए कि पात्र देख कर ज्ञान देना, समझ जाएंगे ना, समझाएंगे ना, वहाँ साथ में रहेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये नहीं सोचना है। अगर उस स्कूल का है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण दिखेगा, और बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा। तो पात्र देखकर हमें कुछ भी करना, तन मन धन हम खर्च क्यों करें? पात्र देखकर करना है ना। और हम खूब समझा रहे, पूरा एनर्जी लॉस हो गया हमारा। तो आते अनेक प्रकार के हैं बच्चे, आपको परखना होगा किस बच्चे को कैसे ज्ञान दे, कितना ज्ञान दे। चुप रहने का, बोलने का, ये सब का कंट्रोलिंग रूलिंग पावर हमारे अंदर होना चाहिए। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो क्या होता है। बाबा युक्ति उस समय दे रहा था कि स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो क्या असर करता है।
विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, लिखने की युक्ति चाहिए। जो मनुष्य समझे, यहाँ ये नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाती हैं। तो यह अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति, डीटी सॉवरेंटी इन सेकंड, मतलब सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा हमें मिल जाता है। ऐसे ऐसे अक्षरों से हो जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे, सरल अक्षर से हम लोगों को समझाना। देखिए, बहुत बच्चे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, या तो बहुत बच्चे बहुत कुछ नहीं जानते, तो उनको एकदम सरल शब्दों में समझाना जिससे सभी लोग समझ सके। तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मनाभाव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। यही है मन मनाभाव। मन में केवल और केवल होना चाहिए मेरा बाबा और मेरा वर्षा, और कुछ भी याद ना रहे, यहाँ तक कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। कितना सुंदर टाइटल दिया ना बाबा, कि हम लोग ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी है। अपना दर्शन करना है, मेरे अंदर कौन सा विकार है, किस विकार के कारण हम उलझते हैं। अच्छे से रह रहे हैं लेकिन विकारों के वशीभूत होकर उलझ पड़ते हैं। तो अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, क्योंकि अभी स्वदर्शन चक्र गिर जाता है, इसीलिए नहीं दिखाते हैं। विष्णु संपूर्णता की स्टेज है जिसको दे दिया गया है। हम लोग कभी स्वदर्शन गिराते हैं, तो कभी कमल गिराते हैं, कभी तलवार गिराते हैं, कभी कलश गिराते हैं, बहुत सारा चीज गिरा देते हैं। श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती है? 4 भुजाएं होगी श्री कृष्ण को? किसी कीमत पे नहीं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। बच्चों को तो बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है, पहले परखना है कि कैसे किसको समझाया जाए, विचार सागर मंथन करना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे। बाबा कहता ना, भल वहां प्रजा भी होगी, लेकिन जैसा राजा वैसा ही प्रजा तैयार होता है। अगर राजा अगर कम बुद्धि वाला है तो प्रजा भी वैसा ही बनेगा और उसी रीति उसका भाग्य निर्धारित होगा। अगर राजा ही मांगने वाला बने तो प्रजा कैसा रहेगा? वो भी तो मांगने वाला रहेगा ना। तो वह है पारस दुनिया, तो पारस बनकर चलना है। यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। हमें अपने अंदर को चेक करना है कि हम कितना पारस बुद्धि बने हैं, हम मनुष्य से देवता कितना बन रहे। सिर्फ देने वाला बनना, जहाँ भी जाए इतना देते जाए, कहीं लेने की इच्छा नहीं। हाँ, अगर कोई जबरदस्ती दे रहा, कोई भावना से दे रहा, ले ले बाबा आप दे रहे, उसके बाद उसे समर्पण। तो तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति तो बतलाते रहते हैं, राजा महाराजा कैसे बन सकते हो, ये सारा युक्ति बाबा बतला रहा है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान भरा जाता है औरों को समझाने के लिए। ये सारा ज्ञान जो मुरली के द्वारा देता है बाबा, क्यों? ताकि दूसरी आत्माओं को हम लोग समझा सके। गोले पे समझाना भी बड़ा सहज है। ये जो स्वास्तिका निकलता है ना, उस पे समझाना तो इतना ईजी है। कितना सुंदर 4 भाग दिखाया गया है उसमें। इस समय जनसंख्या देखो कितनी हो गई है, सतयुग में कितने थोड़े होंगे। संगम है ना, कल भी बाबा बोले ना, सागर और नदियों का संगम है। वहाँ खारा पानी सागर है और यहाँ पर नदी मीठा पानी। कल भी बताया। तो खारा पानी सागर कौन है और मीठा पानी नदी कौन है? हाँ, बेहद है ना, बेहद है ना। कलयुग में तो बेहद की आत्मा है, तो वो सागर की गिनती में आ गई, खारी पानी हो गई। और बाबा के बच्चे मीठा पानी है जो बहुत थोड़े हैं, इसीलिए नदी और सागर। यहाँ पर सागर का मतलब शिव बाबा से नहीं लगाया गया था, कल जो बताया गया। तो संगम तो है ना। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना, ब्राह्मण बच्चे तो थोड़े हैं। ब्राह्मणों का युग भी छोटा है, 100 साल का। और ब्राह्मणों के बाद देवताएं बनते हैं, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। बाजोली होती है ना, तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा, तो समझाने में क्लियर होगा। विराट रूप भी दिखाना है। तो जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना का नॉलेज सहज ही बैठ जाएगा। उनकी शकल से मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारे कुल के हैं या नहीं। ये परखने की शक्ति होनी चाहिए। हम किसी को भी बोल दें ना, ये आ जाएगा, हम करते चले जाएं, खर्च करते चले जाएं तन मन धन, और वो आएगा, ऐसा थोड़ी हो। परखा जाता उसकी चाल चलन बुद्धि से।
अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा। तवाई जानते हैं ना कैसे करता है? समझाएंगे इधर, वो देखेगा ऐसे 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 ऐसे, चारों तरफ देखते रहेगा, उसका आंख इधर उधर रहेगा। समझाएंगे आत्मा का ज्ञान तो देखेगा कि कहाँ क्या सजावट है, कैसा पेंट है, पचाड़ा है, ये सब देखेगा। तो तवाई हो गया ना। तो जो समझू होगा वो ध्यान से सुनेगा इस ज्ञान को, और जो नहीं अच्छा से सुनने वाला होगा उसका दृष्टि वृत्ति कृति पकड़ में आ जाएगा। तो एक बार किसी को पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे, और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप ही आकर पूरा समझ कर चला जाएगा। रोज फूल होगा तो समझेगा और फिर दूसरों को समझाने लगेगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं ना। चित्र से जैसे अब बच्चे को दिखा दिए कि देखो ये सेब है, नाम भी बता दिए, देखो ये सेब है, सेब ऐसा होता है, तो ओरिजिनल मिलाकर दिखाएंगे तो तुरंत समझ जाएगा ना। उसी तरह चित्रों पे समझाना है हम लोगों को। तो यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं, कोई न पूछते भी आप ही समझते रहेंगे, कोई न पूछते भी आप ही समझते रहेंगे। मतलब समझा रहे हैं ना, तो नहीं भी कोई पूछेगा कि ये किसका मतलब क्या, लेकिन वो थोड़ा बहुत सुनकर भी बहुत कुछ समझ जाएगा। कोई बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं पूछकर भी समझ जाएंगे, और कोई इतना सारा क्वेश्चन करते रहेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ताकि ये हारे और हम जीते, ये मन में उसका भावना रहेगा कि हम किसी तरह इसके ऊपर हम चढ़ जाएं, मतलब इसको नीचे कर दें। तो बाबा कहता है कि बहुत ऐसे बच्चे जो जिसके पीछे इतना मतलब क्वेश्चन वो करेंगे और समझाते रहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और कोई जो स्कूल के होंगे उसको आत्मा का परिचय तुरंत समझ में आ जाएगा, मैं आत्मा हूँ। तो फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है यहाँ पर। अगर जो नहीं समझने वाले चुपचाप किनारा कर लें, एकदम शांति से किनारा कर लें। हम लोगों को ऐसा नहीं कि उसके पीछे अपना सारा एनर्जी लॉस कर दे समझाने के लिए, नहीं। जो समझने वाले होंगे उसको टचिंग होगा कि हमको करना चाहिए। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते, ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। क्या क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब हम ज़्यादा समझाने लगते हैं वो विरोध करने लगेगा, तो क्या बोलेंगे? देखो तुम्हारा भगवान रक्षा कहाँ किया, इतना विरोध हो गया। आपको समझना होगा कि कहाँ चित्र क्या कौन सा लगाना है, कैसे करना है सेवा, ये हमें युक्ति रचना होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ चित्र नहीं भी लगाना वहाँ वो चित्र लगा दे, ये भी नहीं। तो अब वो रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। बाबा रक्षा क्या करते हैं? हमारी स्थिति, हमारे अंदर शक्ति भरते गुप्त रूप से, सामने से तो हमको प्रत्यक्ष करना है ना। तो कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो, तबीयत खराब हो जाता है तो बोलते हैं रक्षा करो। लेकिन तबीयत हुआ क्यों खराब? कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिव चला, व्यर्थ चला, किचड़ा आया, इसीलिए नेगेटिव चला। तो अगर आप चेक करेंगे तो विकारों की प्रवेशता होती है तो ही विरोध होता है, तो ही कोई ना कोई विघ्न होता है। अगर पूरी रीति आप आत्मिक स्थिति में रहें तो विरोध नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। देखिए जब कुंभ के मेले में गए तो वहाँ तो ये जाना जा रहा ना कि वहाँ पर मुसलमानों का आना अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, तो फिर मुस्लिम का रखना क्या जरूरी था? बाबा कहता ना, अभी देखिए जो 12 ज्योतिर्लिंग मेला एक जगह जो लगा हुआ जहाँ गए थे, तो वहाँ पर ब्रह्मा बाबा का चित्र ब्रह्मा विष्णु शंकर में दिखाया गया, लेकिन एक जो कमरा बनाया ना बाबा का उसमें ज्योतिर्बिंदु का लगाया गया, ताकि हर तरह के बच्चे आए और समझे कि हम किससे जुड़ रहे हैं। तो युक्ति रचा जाता है ना। बाबा ये थोड़ी बोला कि हर जगह ब्रह्मा का ही चित्र लगाओ, ऐसा भी नहीं बोला। बाबा कई बार बोला कि बच्चे ज्योतिर्बिंदु का लगाओ, ब्रह्मा का भी चित्र मत लगाओ। युक्ति रचा जाता है ना। तो जहां पर जैसा जरूरत है उसके हिसाब से हम लोगों को चलना है। तो तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। अब तबीयत खराब क्यों हुई इस पे तो अटेंशन डालो, ध्यान नजर दौड़ाओ। तो बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह धंधा तुम ही सीखो, तुम भी सीखो। कैसे? हमें पति से पावन बनाना वो धंधा सीखना है। किसी का दुख आया, किसी का बीमारी आया, विरोध आया, विरोध आया क्यों उस पर अटेंशन जाएगा। तो जैसे ही बोलते ना, जाते के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत बुखार का दवाई नहीं देता है, वो ब्लड टेस्ट बोलता है करने के लिए। अब ब्लड टेस्ट में पता चलता है इसको मलेरिया हुआ है कि टाइफाइड हुआ है, तब देता है ना दवाई। यहाँ पर भी आया, आपका विरोध हो रहा है, आपका दुख आ रहा है, बीमारी आ रहा है, क्यों आ रहा है?
इसके बीज तक पहुँचे। तो बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं, तो और ही जोर से वह सामना करेंगे ना। जीत पहना रहे तो सामना करेंगे, चेक करेंगे आपके अंदर कहाँ है। कोई एक माता है जो बोली ना कि हम झूठ नहीं बोल रहे, झूठ सामने आ गया उसका तो हंसने भी लगे सारे भी लोग कि देखो झूठ बोल रही है। उनको बार बार कहा जा रहा था कि माता जी झूठ पे नहीं चलेगा यहाँ पर ज्ञान। ये ज्ञान कौन दे रहा है? सत्य पिता दे रहा है। आपके अंदर का अंश मात्र भी झूठ है ना, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वो माता समझी नहीं, अंत में झूठ सामने निकल आया। तो इसलिए अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। क्यों जगह जगह पे अटेंशन दें कि मेरे मनसा वाचा कर्मणा में क्या चल रहा है। विकार का तूफान तो बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान और जोर से आएगा और उथलाएगी आपको। आप विकारों से सोचेंगे काम चला ले झूठ बोलकर, ये होने देगा बाबा? बाबा भी नहीं होने देगा झूठ पर, और माया तो और उथलाएगी। तो पूरी बॉक्सिंग हो जाती है, अच्छे अच्छे पहलवानों को हरा देती है। तो कच्चे पक्के क्या हैं, साधारण बच्चे क्या हैं? कहते हैं ना, न चाहते भी कुदृष्टि चली ही जाती है, न चाहते भी मोह जाल आ ही जाता है अंदर में, रजिस्टर खराब हो जाता है ना ऐसे में। अब देखिए आप बोल रहे हैं बाबा हमको ऐसे बोल रहा, बाबा, और आपका झूठ पकड़ा गया, तो आप कितना बड़ा डिसर्विस किए। सामने वाले को क्या चला गया कि देखो अभी तो बाबा बाबा कर रही थी, झूठ बोल दी। तो बाबा कह रहा ना, रजिस्टर तो खराब हो गया ना, रजिस्टर खराब हो जाता है। इसलिए अटेंशन प्लीज, कुछ भी चुप रह जाएं, मत बोले। लेकिन नहीं आ रहा बोलने तो मत बोले, बस एकदम याद कीजिए, उसी में आपका विघन टल जाएगा। लेकिन अपने आप को शाबाशी ना दिखा दें कि हम तो बहुत तेज है बोलने में। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कुदृष्टि वाला है तो जो और भी मतलब थोड़ा ज्ञानी आत्मा है तो चलो वो कड़ा होके भी बोल देगा ना, तो उसका उतना पाप नहीं लगेगा। क्योंकि फूल, गुलाब के फूल के साथ क्या होता है, कांटा होता है ना। कांटा क्या किया, फूल का रक्षा करता है ना। जब हम तोड़ने जाते हैं तो सोचते जल्दी से तोड़ ले, और कांटा चुभने के चलते बोलते नहीं धीरे से चुभे, कांटा ना चुभे, सावधानी से तोड़ते हैं फूल को। तो उसी तरह वो कांटे ही हमारी रक्षा करने के लिए बने, अगर कोई कड़ा बोल रहा है तो बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। बाबा के बच्चों में भी कुदृष्टि वाले बहुत हैं। अब नाम लेने से फिर ट्रेटर बन जाते, नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे किए, हम ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं। तो अपना सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है। आज बहुत जगह सेंटरों पर भी ऐसा हो रहा है ना कि भाई बहन डिसर्विस कर देते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। हमें बाबा की नज़रों में एकदम संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो माया उन वैसी आत्माओं को छोड़ेगी नहीं, छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती हैं। इसीलिए बहुत बहुत सावधान रहना है, नहीं तो माया की विघन आपको छोड़ेंगे नहीं। बाबा का बनने के बाद तो छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और आप सोचेंगे नहीं माया बाबा का ज्ञान में उतना नहीं चलेंगे, तो क्या बाबा छोड़ देगा आपको? नहीं ना छोड़ेगा, लेके सबको जाएगा। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। बड़े युक्ति से समझाना, बड़ा मजा भी आएगा। 7 डेज कोर्स के लिए ना समझाना है सभी आत्माओं को, लेकिन जानते उसके अनुसार समझाएंगे ना तो ठीक समझता है। दुख अशांति बीमारी किसको नहीं है, तो उसके अनुसार समझाएं, कोई भी विरोध नहीं होगा। तो यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है नहीं, वो किताब गीता का किताब जो है यहाँ नहीं है। यहाँ तो मुरली बाबा सुना सुना कर हमें परिपक्व बना रहा है। बाप पढ़ाते, किताब थोड़े ही हाथ में उठाते हैं। यह तो गीता नाम कहाँ से आया? ये सब शास्त्र धर्म शास्त्र बनते हैं बाद में, गीता नाम भी बाद में। जो गीत गाया ना बाबा, हम बच्चों का गीत गाता है और हम बच्चे बाबा के गीत गाते, वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह। तो गीत से ही गीता बन गया, ज्ञान सुनकर ही गीता बना ना। तो कितने अनेक मठ पंथ सब अपने अपने शास्त्र बना लिए, टाल डाल जो भी हैं सब छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। ये मठ पंथ में ही आता है ना, सिख धर्म भी तो मठ पंथ में आए, तो सब अपना अपना
शास्त्र बना लिया तो वह तो हो गए बाल बच्चे, उनसे भी मुक्ति मिल ना सके। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता गाई हुई है, गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो यह तो नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई शास्त्र आदि हाथ में थोड़ी बाबा उठाते हैं। क्यों, मैं भी शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं हूँ। बाबा पढ़ा है शास्त्र? सी बाबा नहीं पढ़ा हुआ, उनको पढ़ने का दरकार ही नहीं है। पढ़ा हुआ कौन है? ब्रह्मा बाबा। तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं शास्त्र, शास्त्र में घुसाते हैं बाबा, शास्त्रों का सार समझाते हैं, शास्त्रों में घुसाते नहीं है। इसीलिए अगर कोई शास्त्रवाद करने लगे, बहस करने लगे शास्त्रों पर, हम क्या बोल दे कि भैया हम लोग तो शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास उतना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो केवल आत्मा और प्रेम का पाठ यहाँ पढ़ाया जाता है। ऐसे बोले, हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है, गुस्सा छोड़ने के लिए कहा जाता है, गुस्सा हमारा संस्कार नहीं है। ऐसे अगर बोल देंगे ना, उसको टच जरूर होता है, तो वह सीखते सिखलाती हैं। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं, बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार बतलाते। सारे शास्त्रों का सार क्या है? कोई ने कहा नूर, कोई ने कहा ज्योति, कोई ने कहा लाइट। इसका सार क्या है? एक आत्मा ही ना हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। मुख्य है ही चार धर्म के चार धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? ब्राह्मण धर्म का नहीं, कोई भी किताब नहीं है। कितनी समझाने की बातें हैं, ये सब बाप बैठ डिटेल में समझाते। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि हैं, सब तो इतने कंगाल बन गए हैं, तब तो इतने कंगाल बन गए, पत्थर बुद्धि हो गई इसीलिए कंगाल बन गए हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहाँ सोने के महल बनते हैं, सोने की खानियाँ होती हैं। यहाँ जो रोड पर रास्ते में पत्थर पड़े रहते हैं ना, वहाँ सोना हीरा पड़ा रहेगा। किसी को नजर जाता है कि पत्थर उठा लें? अभी नहीं ना जाता। वहाँ पर ऐसा ही सोना हीरा पड़ा रहेगा, उठाने का ख्याल क्यों आएगा? जगह जगह सोना हीरा पड़ा रहेगा तो अभी तो सच्चा सोना है ही नहीं, इसीलिए लोग भाग रहे। फिर भी एक छोटा सा कान का लेने जाएं तो कितना दाम लग जाता, वहाँ सोने हीरो का पत्थर पड़ा रहेगा। तो सारी कहानी भारत पर है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पे राज्य करते थे। अब स्मृति आई है कि हम इस स्वर्ग के मालिक थे, फिर नर्क के मालिक बने। अभी क्या है कि स्वर्ग के मालिक थे। देखिए इसका निशानी है कि जितना भी धर्म है, और मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारा चले जाएं, वहाँ सोना चढ़ता है क्या? वहाँ सोना नहीं चढ़ता है। लेकिन मंदिरों में जाएं, सोना आज भी चढ़ाया जाता है देवी देवताओं पर। तो ये निशानी है। तो अब तो फिर पारस बुद्धि बनती है। तुम यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है, जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट। फिर तो पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जो पास हो गया वो एक्यूरेट पास हुआ, उसके लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर आगे के लिए तो बाबा चेतावनी सावधानी सब देगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आगे के लिए तो पुरुषार्थ कराएगा। ठीक है, गलती हो गया, अब गलती से आप प्रेरणा लेनी है तो वही गलती कल्याणकारी होगा कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है ड्रामा कल्याणकारी है। तो जिन बच्चों को नशा है, क्या नशा है कि हमको भगवान पढ़ा रहा है, हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, तो उनकी शक्ल कैसी होगी? उनकी शक्ल कैसी होगी? जिसको नशा होगा भगवान पढ़ा रहा है, फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहता है, एकदम नशा रहता है कि हमको तो भगवान पढ़ाना, निश्चित विजय हमारी रहती है। तो बाप आते भी है बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए। यह तो तुम जानते हो, दुनिया में थोड़ी कोई जानता है। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो खुशी होनी चाहिए, हमारा चेहरा चलन में दिखना चाहिए खुशी, शकल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहोगे, ये बाप की गारंटी। अभी देखा जा रहा है कि जो बच्चे संपूर्ण स्वाहा करते हुए आगे बढ़ रहे, उनका संपूर्ण प्राप्ति भी हो रहा है, संपूर्ण प्राप्ति हो रहा है। इसीलिए अपने अंदर को चेक करें कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं। तो बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है, बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाती हो। हर एक की सर्विस से समझा जाता है कि कौन कैसा सेवा कर रहा है, सेवा से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना, खुशबू माना मतलब वो वाइब्रेशन आता है ना कि कौन कैसा सेवा कर रहा है। सपूत बच्चों से खुशबू आती है और कपूत बच्चों से बदबू आती है ना, डिसर्विस कर देती हैं।
बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगा ना। बगीचे में जो खुशबूदार गुलाब होता है तो उसको लगता है ना ले ले, थोड़ा बालों में लगा ले, थोड़ा सूंघ ले, खुशबू ले ले। अब बदबूदार को क्या करेंगे? तो अक को कौन उठाएंगे? अक को तो शिव जी पे चढ़ा देते हैं, अपने रखेंगे क्या? तो बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विक्रम विनाश होगा। यथार्थ रीति मतलब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, माया की बॉक्सिंग से हारना नहीं है। अगर हार हो भी गया चलो ठीक है, कोई गलती हो गई, आइंदा से खबरदार हो जाए कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी। ध्यान रहे कभी भी मुख से कुवचन ना निकले। कुवचन का मतलब केवल गाली ही नहीं होता है। आप गलत ढंग से बोल रहे हैं ना, ये भी गलत हुआ, डिससर्विस हो जाता है। कुदृष्टि ना जाए, आत्मा को ना देख शरीर को देख ले रहे, बोल रहे हैं कि मैं आत्मा देख रही हूँ और देख रहे हैं शरीर, तो ये कुदृष्टि। कुचलन ना चले जिससे डिससर्विस हो जाए, कुकर्म ना हो जाए हमसे। दूसरा है फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में सदैव हर्षित रहना है, सदैव खुश रहना है, कभी मुरझाना नहीं है, कभी भी किसी भी स्थिति में मुरझाना नहीं है। नहीं हो रहा चुपचाप बाबा की याद में बैठ जाए, किसी से कुछ बोलना नहीं है, तो बाबा किसी न किसी आत्मा के द्वारा कार्य करवा देता है। हमारा सकाश जा रहा है पावरफुल, तो किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाएगा। वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज करो कि हम कर सकते हैं, दूसरा प्रैक्टिकल में करके दिखलाओ कि हम कर सकते। केवल बोल दे रहे कि हम करेंगे और कर रहे कुछ नहीं, तो नहीं। बाबा कहता है चैलेंज भी करो और प्रैक्टिकल की समानता लाओ, हम करके दिखलाएं तो विश्व सेवाधारी कहे जाएंगे और पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाते हो। सोच रहे मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, और देख रहे देहधारियों को, देहधारियों से रिश्ता जोड़ रहे, तो ये क्या हो जाएगा? डिससर्विस हो जाएगा। तो इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। कब सेफ रखेंगे? जब हम इस पुण्य और पाप की गति को समझेंगे। जैसे ही हम देह के अनुसार सोचे पाप का बोझा चढ़ गया और हम आत्मा समझकर कार्य करें तो पुण्य चढ़ गया। तो क्योंकि संकल्प में भी अगर किसी भी विकार की कमजोरी होगी तो व्यर्थ बोल निकल ही जाएगा। व्यर्थ बोल निकलेगा कब? जब आपका संकल्प में है। तो व्यर्थ भावना, घृणा, ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसीलिए पुण्य आत्मा भवा के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रखकर विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव करवाओ। संगठित रूप से भी हमें ये शक्ति सबको देना है। संगठन का बहुत महत्व होता है। संगठन में ना बड़े बड़े वरिष्ठ भी नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्लोगन है पवित्रता की समाज चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकोगी। क्या? पवित्रता का समा जलाओ कि अंदर से मेरी पवित्रता है, चलो बाहर से हो गया लेकिन अंदर से देवभान है तो उसको पवित्रता नहीं कहेंगे। और अगर मन में भी पवित्रता, तन द्वारा आप अपवित्रता में जा रहे उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। संपूर्ण पवित्र मन से भी और तन से भी होना चाहिए। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना है। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता हो। सर्व संबंध और आपस में एकता हो। अनेक संस्कार होती, अनेकता में एकता का को प्रत्यक्ष करो। अनेकता है किसी में, कल भी बाबा बोला ना पांडव का नाम लिया कि किसी में युधिष्ठिर का संस्कार होगा, किसी में नकुल का संस्कार, किसी में सहदेव का, तो किसी में अर्जुन का, किसी में 2 का, किसी में 3 का, किसी में 5 का। लेकिन फिर भी हमें सबको एक में लेके चलना है। तो दृढ़ता यही सफलता है। एकता और दृढ़ता यही सफलता का साधन है। एकता भी होना चाहिए और दृढ़ता भी होना चाहिए। दृढ़ता क्या? जो भी हम कर रहे करना है बाबा अच्छे से हमें,
तो कभी कभी एकता हिल जाती है। तो यह करें मैं करूं नहीं, ये करे तो मैं करूं नहीं। कभी कभी पहल अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है कि मुझे अच्छे से अच्छा करना है। तो आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन। कोई अच्छा से नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसके अंदर कोई कमजोरी आ गया, हम इतना मजबूत रहे कि मेरे द्वारा उनकी कमजोरी दूर हो जाए, कभी उनके द्वारा हमारी कमजोरी दूर हो जाए। तो इससे एकता का पाठ पक्का और होगा कि नहीं। तो तभी बाबा कहता स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं, है ना। तो अपना परिवर्तन करना है। ओम शांति।